Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine inshallah. Let's start our lesson. All of you open your books, page number 43. Students, we have started chapter number 5, climate of the Muslim world. We have started this lesson in the previous lecture, and we have read about factors that affect the क्लाइमेट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड. ये मैंने आपको करवा दिया था. फैक्टर्स जितने भी अवामिल हैं जो क्लाइमेट पर, आबो हवा पर असरअंदाज होते हैं, और इसका आपको मैंने होमवर्क भी दिया था. उम्मीद है आपने कर लिया होगा. लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक. दिस इज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड. लैटिट्यूड को हम उर्दू में कहते हैं अर्जबल्द, यानी जो विर्द में होती हैं, चौड़ाई में, और लॉन्गिट्यूड होती है लंबाई में. ये क्या चीज होती है? ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं. ये आप देखें यहाँ बॉटम पे ये एक पिक्चर आपको नजर आ रही है. ये प्लैनेट अर्थ को रिप्रेजेंट किया गया है, ग्लोब है, और यहाँ पर कुछ आपको ये लाइंस नजर आ रही हैं. ये जो लेंथ वाइज हैं लाइंस, इनको लॉन्गिट्यूड लाइंस बोलते हैं, तूलबल्द. और ये जो विर्द में लाइंस हैं इस तरह से जा रही हैं, ये लैटिट्यूड लाइंस हैं. ये दोनों तरह की जो लाइंस होती हैं ये बेसिकली इमेजिनरी लाइंस होती हैं. हम ये नहीं कह सकते कि जो प्लैनेट है हमारा, अर्थ है जिस पर हम मौजूद हैं, इस प्लैनेट पे, इस अर्थ पे इस तरह की लाइनें होती हैं. बिल्कुल भी नहीं. ये इमेजिनरी लाइन है. ये ग्लोब पर सिर्फ लगाई जाती हैं, अर्थ पर ये लाइनें नहीं होती. और इन लाइन्स का मकसद क्या होता है? इसमें तकरीबन दो तरह की चीजें इंपॉर्टेंट हैं खास तौर पे. एक तो ये कि हमें पूरी जो प्लैनेट है, अर्थ है, इसमें किस जगह पर, किस एरिया में कौन सा मुल्क है, कौन सी जगह है, कहाँ पर ओशंस हैं, कहाँ पर माउंटेन्स हैं, कौन सी जगह पे कौन सा मुल्क है. हमें यानी अगर किसी की जगह की लोकेशन मालूम करनी होती है तो हम इन लाइंस की मदद से वो लोकेशन फाइंड करते हैं. और इसके साथ साथ जो लैटिट्यूड लाइंस होती हैं बेसिकली उससे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि किसी भी जगह का जो आबो हवा है, जगह का क्लाइमेट है, वो मालूम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है. वो किस तरह होती है हम जैसे जैसे रीडिंग करेंगे मैं आपको बताती जाऊंगी. लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन अक्रॉस द ग्लोब इन ऑर्डर टू हेल्प अस स्टडी द प्लैनेट. वही जो मैंने आपको भी बताया कि ये इमेजिनरी लाइंस हैं, और जो प्लैनेट है, अर्थ है, उसको अंडरस्टैंड करने में, उसमें समझने में, लोकेशन फाइंड करने में ये मदद देती हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ latitude is very important in understanding the climate explained below. जो लैटिट्यूड लाइंस हैं उनका जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम उसको अच्छी तरह समझ लें तो फिर हम क्लाइमेट के बारे में बहुत आसानी से मुख्तलिफ जगहों पर कैसा क्लाइमेट होता है उसको हमें समझने में मदद मिलेगी. और वो सारा कुछ यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें समझ आ जाएगा कि कैसे हमें आबो हवा के बारे में पता चल जाता है. इसी तरह से लॉन्गिट्यूड आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्लाइमेट बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कैलकुलेटिंग टाइम जोन्स ऑन अर्थ. सी द फैक्ट लाइन ऑन दिस पेज. ये फैक्ट लाइन जो यहाँ दी गई है, ये लॉन्गिट्यूड लाइंस जो ये लेंथ में होती हैं, इनसे, इनका क्लाइमेट से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन ये जो प्लैनेट अर्थ पे टाइमिंग है, मुख्तलिफ जगहों पे कौन सा टाइम होता है, किस वक्त कितना डिफरेंस होता है, उसको फाइंड करने में मदद देती हैं. और जो लैटिट्यूड लाइंस हैं वो क्लाइमेट को समझने में मदद देती हैं, और जो दोनों तरह की लाइंस हैं वो लोकेशन फाइंड करने में मदद देती हैं. ठीक है जी. तो अभी हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट. लैटिट्यूड लाइंस, ये जो विर्द में होती हैं लाइंस, इनका क्लाइमेट से क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है, वो हम इसमें पढ़ते हैं. द वर्ड क्लाइमेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्लाइमा. ये जो क्लाइमेट लफ्ज है ये यूनानी जबान में, ग्रीक लैंग्वेज में वर्ड क्लाइमा है, उससे निकाला गया है, उससे हासिल है. विच मीन्स द एंगल ऑफ द सन. और उसका मतलब जो ग्रीक लैंग्वेज है, यूनानी जबान है, उसमें क्लाइमा का मतलब है एंगल ऑफ द सन. सूरज का रुख, सूरज की सिमत, यानी किस एंगल से सूरज जो है वो किसी प्लैनेट पर उसका एंगल किस तरह का होता है. हेंस द कंसेप्ट ऑफ लैटिट्यूड्स इज क्लोजली रिलेटेड टू क्लाइमेट. ताहम जो लैटिट्यूड लाइंस का कॉन्सेप्ट है ये डायरेक्टली, ज्यादातर इसका मकसद जो है वो क्लाइमेट से रिलेटेड है, आबो हवा से. देर आर अ फ्यू लैटिट्यूड्स दैट यू मस्ट रिमेंबर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड. इसमें आप देखेंगे जितनी भी ये लाइंस हैं
विड्थ में लगी हुई हैं और इन लाइंस को डिग्रीज में शो किया जाता है। और ये जो है बेसिकली इसमें कुछ मखसूस जगह हैं, मखसूस मकाम है जो लैटिट्यूड है डिग्रीज में शो किए जाते हैं। उनके बारे में अगर हमें कंफर्म पता चल जाता है तो फिर हम किसी भी जगह की आबो हवा के बारे में समझ सकते हैं। तो उसके लिए कुछ जगहों के कुछ लैटिट्यूड नंबर्स जो हैं, फिगर्स हमें ज़रूर याद होने चाहिए। नेक्स्ट जो ये टॉपिक है ये लॉन्गिट्यूड है, ये मैं बाद में करवाऊंगी। अभी हम टॉपिक लैटिट्यूड पढ़ रहे हैं इसी कॉन्टिन्यूटी में, तो हम उसी को आगे पढ़ेंगे। द इक्वेटर इज एट 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये जो ग्लोब है बेसिकली हमें वही पिक्चर सामने रखनी चाहिए। मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। इट इज एन इमेजिनरी लाइन एंड विच डिवाइड्स द अर्थ इंटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड इज नोन एज लैटिट्यूड। अब आप ये दोबारा इस पिक्चर को देखें, यहाँ पर ये देखें सेंटर में ये जो बिल्कुल सेंटर वाली लाइन है लैटिट्यूड लाइन, ये इक्वेटर कहलाती है, ठीक है। और ये इसका जो लैटिट्यूड है, इसकी जो नंबर है वो है 0 डिग्री, बिल्कुल सेंटर वाली लाइन है। और ये क्या करती है, ये इस अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। ये ऊपर से यहाँ आप जाएंगे, यहाँ पे ये जो बिल्कुल ऊपर है ये नॉर्थ पोल कहलाता है, और यहाँ से ये नीचे की तरफ जाएंगे तो ये वाला जो बिल्कुल कॉर्नर एज है ये साउथ पोल कहलाता है। तो इस तरह से ये अर्थ को इक्वेटर जो है ये 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, ठीक है जी। द पार्ट ऑफ द ग्लोब टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर is the northern hemisphere while the part towards the south the equator is the southern hemisphere। जब ये सेंटर में इक्वेटर आ जाता है और ऊपर जो है वो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसका जो अपर पार्ट है, ऊपर का आधा हिस्सा है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। और इस तरफ से जो साउथ की साइड पे साउथ पोल की तरफ है नीचे वाला पार्ट है ये साउदर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। Sunlight falls directly on the areas lying at the equator and hence countries situated here have a very hot climate। अब ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर बिल्कुल 0 डिग्री पर, ये अर्थ का बिल्कुल देखिए फ्रंट पार्ट है, ये अर्थ है प्लैनेट, और इसके इधर सामने की तरफ सूरज है। सूरज की जो लाइट है, रोशनी है, हीट है, वो डायरेक्ट इसके फ्रंट पे यहाँ पड़ती है। तो इस तरह ये इस लैटिट्यूड पे, इस सेंट्रल पार्ट पे जितनी भी जगह हैं, जो जगह होंगी वो सारी जो है वहां पर शदीद सूरज की हीट आती है, वो शदीद गर्म इलाके होते हैं सारे के सारे। तो हमें इस इक्वेटर से और इस जगह हमें पता है कि यहाँ की जो आबो हवा है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट है और ज्यादातर जो है वो गर्म रहता है, ठीक है। The tropics are at 23.27 degree latitude, north and south, and are called the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, respectively. As we move northwards or southwards from the equator, we reach a point where the sun cannot be seen overhead at all. It always strikes the earth at an angle. This causes the temperature of these areas to be mild। अब ये देखें, आप जो लैटिट्यूड है, इक्वेटर से आप, ये इक्वेटर लाइन है, ये EQUA आपको नजर आ रही है सेंट्रल लाइन, यहाँ से आप ऊपर की तरफ जाएंगे नॉर्थ पोल की तरफ तो 23.27 डिग्री वो कहाँ पर आ रहा है, आप ये देखिए, ये 15 डिग्री नॉर्थ है और ऊपर ये 30 डिग्री, ये 15 का डिफरेंस है। तो 23.27, तो ये इसके यहाँ ये एरो नजर आ रहा है आपको, ये नजर आएगा आप, ठीक है जी। ये है 23.27 डिग्री लैटिट्यूड। इसी तरीके से आप जब साउथ पोल की तरफ जाना शुरू करें तो फिर ये 23.27 डिग्री लैटिट्यूड हो जाएगा, ठीक है जी। और इसका क्या है कि यहाँ जो है सनलाइट डायरेक्ट इन एरियाज पे पड़ती है, इक्वेटर पे भी, और इक्वेटर की ये वाली जगह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आपको मालूम है ये अर्थ राउंड है, राउंड होने की वजह से ये पीछे होते होते इस तरह होना शुरू हो जाती है, राउंड होने लग जाती है, क्लियर। तो यहाँ पर जो है इन 23.27 डिग्री लैटिट्यूड पे जो जगह है वहां पर सनलाइट जो है वो डायरेक्ट होती है
और उसके अलावा ये जो है ये वो पॉइंट है जहाँ पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है। और इसके साथ साथ आप अगर इससे ऊपर जाना शुरू करें, यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे, साउदर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर नीचे और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आगे, आप जितना आगे जाना शुरू हो जाएंगे वहां पर उतना ही टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा वहां पर, क्योंकि डायरेक्ट इन जगहों से सूरज जो है वो डायरेक्ट नजर नहीं आता और ना ही डायरेक्ट उधर हीट पड़ना शुरू होती है। ठीक है, और इसी तरीके से आप ऑनवर्ड्स आगे जाते जाएं, यहाँ पोल्स पे आ जाएंगे। ये जो आपको सर्कल नजर आ रहा है पूरा, इससे पीछे जो सर्कल्स हैं वो आपको यहाँ से इधर तक हाफ नजर आएंगे, पीछे का हिस्सा नजर नहीं आएगा। ठीक है, यानी यहाँ से जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो इतने हिस्सों से इतने पे पड़ती है, और जो पीछे वाला हिस्सा है वो बिल्कुल खाली है, वहाँ हीट नहीं जाती। लेकिन ये जो सर्कल आपको नजर आ रहा है ये पूरा नजर आ रहा है, इसको पोलर रीजन कहते हैं। सर्कल्स हैं और ये पोलर, क्योंकि पोल्स पर है ना, पोल्स पर है तो पोलर रीजन बिल्कुल। और ये क्या है, यहाँ पर सूरज की रोशनी, सूरज की हीट बिल्कुल भी नहीं पड़ती, और अगर पड़ती भी है तो शायद एक दिन या एक से कुछ थोड़ा सा टाइम, अदरवाइज डायरेक्ट जो हीट है वो यहाँ होती है। ये बहुत गर्म होते हैं, और ऑनवर्ड्स आप आगे जाना शुरू हो जाएं तो ये टेम्परेचर कम होते 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 ये पोल पे आ जाता है, और पोल पर जो है वो सनलाइट बहुत कम होती है। ये पोलर रीजन है, यहाँ सारा साल बर्फ जमी रहती है, बर्फ पड़ी रहती है, और टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल माइनस में होता है। अच्छा जी, कहाँ थे हम? Temperature directly is 23.27 in the northern hemisphere, latitude 23.27 degree, called the Tropic of Cancer, while the southern hemisphere is known as the Tropic of Capricorn. ये जो डिग्रीज मैंने आपको बताया है, इस जगह पर जो नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है वो इलाका जहाँ डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, और साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाएंगे तो वो एरिया जो है उसी लैटिट्यूड नंबर पे, लेकिन वो जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाता है, और यहाँ पे भी डायरेक्ट सनलाइट होती है। ठीक है, द सर्कल्स आर लोकेटेड एट 66.33 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ एंड आर कॉल्ड द आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल। ये जो मैंने आपको पोल्स पे बताया है, ये आपको यहाँ ग्लोब इस तरह से है तो आपको ये सर्कल नजर आ रहा है। ठीक है जी, ये जो अगर नॉर्थ पोल वाला जो सर्कल है वो आर्कटिक सर्कल कहलाता है, और इसी तरीके से जो नीचे साउथ पोल वाला सर्कल है वो एंटार्क्टिक सर्कल कहलाता है। और ये दोनों आपको आर्कटिक और एंटार्क्टिक नेम्स याद हैं, ये ओशंस हैं, ओशंस बड़े समंदर, और ये कौन क्या है, मोस्टली फ्रोजन ओशंस हैं। ये वो बड़े समंदर हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सूरज की हीट नहीं पहुंचती तो इन जगहों पे ये जो ओशन है आर्कटिक और एंटार्क्टिक, ये दोनों फ्रोजन ओशन है। As we move further north or south of the equator, we finally reach a point where the sun is at such an angle that does not rise for at least one day or more in a year. बिल्कुल हम आगे बढ़ते जाएं, इक्वेटर से आगे जाते 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 पोल्स पे पहुंचते हैं तो बिल्कुल ये वो वाला जगह होता है वो जहां पर सूरज बिल्कुल भी जो है वो सामने नहीं आता, और अगर आता भी है तो एक दिन या एक से थोड़ा सा ज्यादा। It is located at latitude 66.33 degree north and south of the equator in the northern hemisphere is known as the Arctic Circle, and the southern hemisphere is known as called as the Antarctic Circle. वही जो मैंने आपको बताया था सारा, इस पिक्चर को आप ध्यान में रखेंगे और इसको सामने रखते हुए आप देख लेंगे। मैं आपको दोबारा रिपीट कर लेती हूँ, ये जो लाइन है ये इक्वेटर है, ये अर्थ को, ग्लोब को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। ठीक है, लैटिट्यूड लाइंस बेसिकली इम्पोर्टेंट है किसी भी जगह की क्लाइमेट के बारे में मालूमात। और जैसे कि अभी मैंने आपको सारा टॉपिक पढ़ाया कि इक्वेटर ये बिल्कुल सूरज के फ्रंट पे हिस्सा है, और यहाँ पर ज्यादातर गर्मी होती है, शदीद गर्मी होती है। जितने इलाके इक्वेटर पे हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड पे या फिर इससे थोड़ा सा ऊपर जाएं तो ये 23.27 डिग्री, ये वो वाला पॉइंट है जहां पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही होती है, ये फ्रंट का हिस्सा। इसी तरह साउथ पोल की तरफ जाना शुरू करें तो 23.27 डिग्री, इस जगह पर भी सूरज की रोशनी, ये इतना एरिया यहाँ से यहाँ तक एरिया जो इसके ऊपर सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, और ये सब गर्म इलाके हैं। अब इसी तरह से आप ऑनवर्ड्स आगे जाना शुरू कर दें पोल की तरफ तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। ये जो 23.27 डिग्री है
जो नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं ऊपर की तरफ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है पॉइंट। और इसी तरह जो नीचे साउथ पोल की तरफ जाएं और 23.27 डिग्री है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाता है। ठीक है, ये वाला ऊपर हिस्सा जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ये साउदर्न हेमिस्फेयर। इसी तरह आप आगे बढ़ते जाइए, नॉर्थ पोल की तरफ जाना शुरू होंगे, ये आपको सर्कल नजर आ रहा है। ठीक है, ये जो सर्कल है इसको हम बोलते हैं पोलर रीजन कहलाता है ये। और यहाँ पर जो है सूरज बहुत ही कम जो है वो जाहिर होता है, क्योंकि ये बिल्कुल यहाँ से इधर फ्रंट है और ये पीछे होते होते यहाँ सिर्फ इसकी अर्थ पे थोड़ी सी रोशनी अगर हीट आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज सूरज जो है वो सामने नहीं होता और ना ही इतनी हीट पहुंचती है यहाँ तक। तो ये वाला एरिया जो है वो आर्कटिक सर्कल कहलाता है जो नॉर्थ पोल पे है, और इसी तरह जो साउथ पोल पे सर्कल है वो एंटार्क्टिक सर्कल कहलाता है। और दोनों के नाम जो हैं वो दो बड़े ओशन जो है आर्कटिक और एंटार्क्टिक पे हैं, इसलिए कि ये दोनों ओशंस जो हैं वो फ्रोजन हैं, ज्यादातर ये सारा साल समंदर जो है बड़े ये जमे रहते हैं, इसलिए कि यहाँ सूरज की हीट नहीं पहुंच पाती। और आप इसी चीज से अंदाजा लगा लें कि हमने यूं लैटिट्यूड लाइंस के थ्रू हमने अंदाजा लगा लिया कि कौन सी जगह जो है जहाँ पर जो आबो हवा गर्म है, कहाँ पर नॉर्मल मौसम है या मुख्तलिफ मौसम होते हैं, और कहाँ बिल्कुल सख्त सर्दी होती है। और ये सारा जो है वो लैटिट्यूड की मदद से मालूमात हासिल की जाती हैं। क्लियर? ये आज का टॉपिक था हमारा लैटिट्यूड का, और उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आपने इसकी रीडिंग करनी है, कोशिश करें इसको तमाम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, इक्वेटर क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सारे पॉइंट्स जो हैं इनको अपने जहन में बिठाएं, याद रखें। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपको नहीं दे रही हूँ, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव के लिए जरूर इसको पढ़ें और समझें। इसके बाद लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम है, ये मैं आपको अगले लेक्चर में करवाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज।